अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 5 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट हम कर चुके हैं कॉपीज में। मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। तो ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड 13 तक जो है वो लास्ट जो क्वेश्चंस रह गए हम करेंगे। पेज नंबर 18 पे क्वेश्चंस है। यहाँ सामने आपको दो पिक्चर्स नजर आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ मैंने ऐसे मेंशन कर दिया, उसका आंसर यहाँ ये है। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये उसका आंसर। ये बुक की जो है वो मैंने स्क्रीन शॉट्स लिए हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो मैं साथ साथ पेज नंबर भी आपको बताता जाऊंगा, ताकि आपको जो है वो कॉपी पे लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड इकबाल से अबाउट फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम मिल्लत? आंसर, Allama Iqbal was of the view that Muslims due to Islam form a millet, and their power and strength depends only on Islam. In his poetry, he presented the key concept of the basis of Muslim millet. अपने मिल्लत व कयास अक़वाम मगरिब से न कर ख़ास तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्को नसब बर निसार, कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। पेज नंबर 12 पे ये आंसर है। यहाँ से यहाँ तक ये शेर भी जो है उर्दू में ये साथ लिखना है आपको कॉपी के ऊपर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सेइंग ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट ब्रदरहुड? पेज नंबर 7 के ऊपर जो है वो इसका आंसर मौजूद है। वहां से अगर आपको यहाँ से सही समझ नहीं आ रहा तो वहां से आप देख लेंगे, लास्ट पैराग्राफ है ये पेज नंबर 7 का, वहां ये आंसर मौजूद है। मैं रीड कर रहा हूँ, आप देखते जी। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Each Muslim is a brother to every other Muslim. He should not commit breach of trust. He taught to refrain from malignance, and enviousness. Therefore, the Muslims should live united. They should help each other." ठीक है, मैलिग्नेंस का मतलब कीना, हसद, एक दूसरे से जेलसी। ठीक है, ये ना हो। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 है। पेज नंबर 7 के ऊपर इसका आंसर जो है वो मौजूद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड कायद आज़म से अबाउट नेशनलिज्म? ठीक है जी, तो इसके आंसर्स दो जगह पे हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ऑन 21 मार्च वाला, जहाँ ये अभी कर्सर है, ये आपको पेज नंबर 15 की फर्स्ट लाइन जो है वहां से स्टार्ट हो रहा है। On 21st of March 1948, Quaid-e-Azam addressed the people of Dhaka. He said, "What we want is not to talk about Bengali, Punjabi, Sindhi, Balochi, Pathan, and so on. We are nothing but Pakistani. Now it is our duty to act like Pakistani." यहाँ तक हो गया। और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, आंसर आगे कंटिन्यू है, वो पेज नंबर 11 पे है। पेज नंबर 11 पे आपको सेकंड पैराग्राफ नजर आ रहा होगा, कायदे आजम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ही सेड से करेंगे। ठीक है, मुसलमान्स आर अ नेशन अकॉर्डिंग टू एनी डेफिनेशन ऑफ अ नेशन, एंड दे मस्ट हैव देयर होमलैंड, देयर टेरिटरी एंड देयर स्टेट। बस यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, व्हाट डिड कायद आजम से अबाउट नेशनलिज्म का। पहले ये लिखेंगे, पेज नंबर 15 पे है। देन यहाँ से जो है वो ही सेट से जो है इसका आंसर स्टार्ट करेंगे। मुसलमान आर अ नेशन अकॉर्डिंग टू एनी डेफिनेशन, यहाँ से लेकर ये स्टेट तक जो पिंक कलर में लिखा हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 11 के ऊपर ये मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मेंट बाय टू नेशन थ्योरी इन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सब कॉन्टिनेंट? जी, इसका आंसर आपका बुक पे पेज नंबर 9 पे ही है, पेज नंबर 9 और 10 पे। इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सब कॉन्टिनेंट, लास्ट लाइन है ये, लास्ट पैराग्राफ है। इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सब कॉन्टिनेंट, two nation theory means that two major nations, the Muslim and the Hindus, were settled there. The two nations were entirely different from each other in their religious ideas, the way of living, and collective thinking. ये आगे continue है आंसर। ठीक है जी, and collective thinking, their basic principles and the way of living are so different that despite living together for centuries, they could not intermingle with each other. यहाँ तक इसका आंसर होगा। ठीक है, पेज नंबर 10 की सेकंड लाइन के में जो ये ईच अदर लिखा हुआ है, यहाँ तक इसका आंसर है। यहाँ तक ये जहाँ कर्सर आ रहा है ना, ईच अदर, यहाँ तक इसका आंसर आपने लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 शॉर्ट का। ये हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर ये है, इस तरफ वाला। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पेज नंबर 8 के ऊपर जो है वो बुक में आपको जो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, उससे ऊपर वाला जो है सेकंड पैराग्राफ है पेज नंबर 8 का, उसके ऊपर ये मौजूद है।
What did Qaid Azam say about the security of minorities? Sense to provide security to the minorities was also included in the background of the demand for Pakistan. Quaid-e-Azam said very clearly that the rights of the minorities will be fully protected in Pakistan. Islam does not allow that life, property, dignity, and religious traditions of the minorities in Pakistan go unprotected. पेज नंबर 8 सेकंड पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर वहां मौजूद है ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डिड इकबाल अल्लामा इकबाल मेंशन इन हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस इसका आंसर आपका पेज नंबर 12 पर है और जहां से स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 12 वहीं से है इन हिज फेमस प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट इलाहाबाद इन 1930 he demanded a separate state for the Muslims so that they might lead their lives in accordance with their religion and culture. He said, ये भी लिखना है आगे, the formation of the consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of Northwest India. The life of the Islam as cultural force in this living country very largely depends on its centralization in a specified territory. I therefore demand the formation of the consolidated Muslim state in the best interest of India and Islam. ठीक है जी ये यहाँ तक आपका हो गया ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर तो ये क्वेश्चन यहाँ है आंसर ये रहा बुक पे पेज नंबर 12 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज मेंट बाय आइडियोलॉजी इसका आंसर आपका पेज नंबर 2 पे है वहां से आप देख लेंगे स्टार्ट से ये बिल्कुल the Urdu word nazariya is known as ideology in English. Ideology means such a plan or program as is based upon philosophy and application to solve political, social, and cultural issues and problems. According to the definition given in the World Encyclopedia, ideology is a set of political and cultural principles on which a nation or civilization is based. In the words of George Best, any plan or program of common life based upon thinking and philosophy is called ideology. तो ये क्वेश्चन नंबर 12 शॉर्ट का आंसर है आपका पेज नंबर 2 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर आपका पेज नंबर 10 पे है When did चौधरी रहमत अली propose word Pakistan? पेज नंबर 10 और 11 के फर्स्ट टू लाइंस हैं In January 1933, during his stay at England, Chaudhry Rahmat Ali, along with some of his friends, published a pamphlet named Now or Never. It was also distributed among Indian politicians. In this pamphlet, the name of the separate state for the Muslims was proposed as Pakistan. Page number 10 की second last line और पेज नंबर 11 की फर्स्ट टू लाइंस पे इसका आंसर जो है वो आपका मौजूद है तो ये आपके 13 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपने कॉपी पे लिखने हैं और तरीका वही है कि मार्जिन लाइन लगा के ऊपर डेट डालनी है चैप्टर का नाम लिखना है और क्लास वर्क लिख के ब्लैक से क्वेश्चंस लिखेंगे ब्लू से जो है वो आपने आंसर्स जो है वो कॉपी के ऊपर लिखने हैं ठीक है तो ये इंशाल्लाह आपका चैप्टर 1 हो गया नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर 2 या जो भी हमारा अगला काम होगा वो मैं आपको इंशाल्लाह फिर बता दूँ फिर हम वो कर लेंगे